एक बार फिर से स्वागत है आपका जनता न्यूज के हमारे इस ग्राउंड लेवल रिपोर्टिंग में। और पनवेल महानगर पालिका के इस क्षेत्र में अब हमें ऐसा लगने लगा है कि धीरे धीरे हर जगह पे हमें कचरा दिखाई देता है। पनवेल महानगर पालिका के स्वच्छ पनवेल के मिशन किस तरह से फेल हो रहा है वो हमें दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे हर एक जगह जहां जहां हम जा रहे हैं वहां वहां हमें कचरा दिखाई दे रहा है। हम लोग इस वक्त तक्का में है और तक्का में यहाँ पे लाइन से हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पे आगे तक कचरा है। और प्लास्टिक मुक्त पनवेल ये एक अवधारणा जो है वो पनवेल महानगर पालिका ने ली है। अभी जब पर्यावरण दिवस के अवसर पर ही एक अच्छा खासा बड़ा प्रोग्राम किया गया था यहाँ पे पनवेल में ही वासुदेव बड़वंत फड़के नाट्य गृह में। और वहां पे पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्लास्टिक सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त पनवेल की एक संकल्पना ली गई थी। लेकिन हम आपको आज दिखाना चाहेंगे कि सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त पनवेल की ये जो संकल्पना है उसमें कितनी बड़ी बाधा बन सकता है ये कचरा। क्योंकि इस कचरे में मैं कहना चाहूंगी कैमरामैन से आगे आए थोड़ा यहाँ पे दिखाए कि इस कचरे में सबसे ज्यादा जिस चीज का कचरा है वो यही है सिंगल यूज प्लास्टिक। और ये सिंगल यूज प्लास्टिक सबके लिए हानिकारक है, खास करके जानवरों के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक गाय जो है वो इस कचरे में खाना ढूंढने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा खतरा उसके लिए यही है कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो अगर उस गाय ने गलती से खा लिया तो उसकी हालत कितनी खराब हो सकती है, उसकी जान पर बना सकती है। एक अबोला प्राणी जो बोल भी नहीं सकता वो अपनी तकलीफ तक नहीं बता पाएगा कि उसे क्या हुआ है। और इस तरह से सिंगल यूज प्लास्टिक जो है वो यहाँ पे इस कचरे में पड़ा हुआ है। साथ ही यहाँ पे जो कचरा है आप देख सकते हैं कितनी बड़ी मात्रा में यहाँ पे कचरा फेंका गया है। लेकिन इसे साफ करने के लिए पनवेल महानगर पालिका के स्वच्छता दूत जो स्वच्छता अधिकारी जिसे कहा जाता है वे यहाँ हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहे। हम कह सकते हैं दोपहर के अभी 12 बज रहे हैं और इस समय अब तक यहाँ पे इस तरह से कचरा पड़ा हुआ है। मैं कहना चाहूंगी कैमरामैन से हम आगे भी चलेंगे, इसी लाइन में आगे भी कंटिन्यू हम कह सकते हैं यहाँ पे कचरा है। आप आइए हमारे साथ, हम आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं वहां आगे भी वही हालत है, कचरा पड़ा हुआ है और उसमें सिंगल यूज प्लास्टिक भी है। और इस तरह से यहाँ पे आगे भी पूरे लाइन में यहाँ कचरा है। कहीं ना कहीं पनवेल महानगर पालिका के स्वच्छता अधिकारी जो है शायद इस रोड से कभी आए ही नहीं है, इसी वजह से उन्हें यही पता ही नहीं है कि यहाँ पे किस तरह से लाइन से कचरा डाला गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना गंदा कचरा पड़ा हुआ है। इस कचरे की बदबू के कारण यहाँ आसपास में रहने वाले जो लोग हैं उन्हें कितनी परेशानी हो रही है। इस परिसर में आगे भी इसी तरह से लाइन से लोग रहते हैं और उनके घर के सामने यहाँ पे इस तरह से कचरा पड़ा हुआ है। आगे भी वही हालत है। मैं कहना चाहूंगी कैमरामैन से कि आगे भी चले, हम आपको दिखाएंगे कि इस पूरे लाइन में किस तरह से यहाँ सिर्फ और सिर्फ कचरा ही दिखाई दे रहा है। साथ में सिंगल यूज प्लास्टिक जो कि पनवेल महानगर पालिका बैन करना चाहती है, लोगों के लिए वो एक खतरा बता रही है। जिस सिंगल यूज प्लास्टिक को, उस सिंगल यूज प्लास्टिक का यहाँ पे किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है और किस तरह से वो फेंका जा रहा है। आप देख सकते हैं आसपास यहाँ लोग रहते हैं और इन लोगों को यहाँ पे उनके घरों के सामने जिस हिसाब से कचरा देखने मिलता है और उस कचरे को रोज उसकी बदबू सहन करनी पड़ती है। और अभी तक दोपहर के 12 बज चुके हैं लेकिन पनवेल महानगर पालिका के जो स्वच्छता अधिकारी है, जो स्वच्छता दूत है, वे हमें अभी तक कहीं पे दिखाई नहीं दिए। आप देख सकते हैं यहाँ भी किस तरह से कचरा पड़ा हुआ है। पूरे इस लेन में एक तरह से हम कह सकते हैं कि कचरों का भंडार है। यहाँ सबसे ज्यादा मात्रा में सिंगल यूज प्लास्टिक का कचरा हमें देखने मिल रहा है जो कि पनवेल महानगर पालिका क्षेत्र में बैन करने की बात की जा रही है। मगर इस तरह से यहाँ पे जहाँ देखिए पूरे लेन में सिंगल यूज प्लास्टिक का जो कचरा है और ये बदबूदार जो चीजों का कचरा है वो लोगों के लिए कितना हानिकारक है। यहाँ आसपास में रहने वाले जितने भी लोग हैं वे रोज इसी रास्ते से आना जाना उनका रहता है। यहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए इस बदबूदार कचरे के साथ उसके सामने रहना, उसके आसपास से जाना कितना परेशानी भरा हो सकता है।
वही पनवेल महानगर पालिका के जो स्वच्छता दूत है, उन्हें भी ये चीज समझनी चाहिए कि पनवेल में जहां जहां इस तरह से कचरा फेंका जाता है, वहां कम से कम कचरों के वो डिब्बे रखे जाने चाहिए जिसमें लोग कचरा फेंक सके, ताकि इस तरह से रास्ते पर कोई गंदगी न फैले। और समय रहते इन कचरों को लेकर जाना चाहिए। यहाँ पे साफ सफाई सबसे ज्यादा जरूरी है। जिस पनवेल महानगर पालिका ने स्वच्छता के नाम पर लोगों को सोशल मीडिया पे अपने जो फोटोज है स्वच्छ पनवेल के वो इतने दिखाए हैं, उन्हें ये परिसर भी साफ रखना जरूरी है। भले ही ये पनवेल के आंतरिक रास्ते हैं, लेकिन यहाँ पर भी लोग रहते हैं और उन्हें साफ सफाई और स्वच्छता में रहने का पूरा हक है। और ये स्वच्छता देने का पनवेल महानगर पालिका का कर्तव्य है, जो उन्हें पूरा करना जरूरी है। इस तरह से यहाँ पे रास्तों पे कचरा पड़े रहना ये बहुत ही गलत चीज है। हम हमारे ज्यादातर वीडियो में आपको पनवेल के कई सारे परिसरों में जो समस्याएं हैं वो दिखा रहे हैं। भले हमारे बहुत से वीडियोस में आपको ये कचरा ही दिखा होगा, लेकिन पनवेल महानगर पालिका की ये असलियत दिखानी जरूरी है। इसीलिए हम बार बार लगातार पनवेल महानगर पालिका में जहां जहां कचरे की परेशानी है, जहां जहां इस तरह से रास्तों पर कचरे पड़े हुए हैं, उसके बारे में हम आपको दिखा रहे हैं, ताकि पनवेल महानगर पालिका के जो अधिकारी अपने ऑफिस में एसी के सामने बैठे काम कर रहे हैं, उन्हें भी ये समझ में आए कि आज लोगों को कितनी परेशानी हो रही है। अपने घर के सामने इस तरह से कचरा है और उस कचरे के आसपास रहने में, और उनकी ये परेशानी पनवेल महानगर पालिका के अधिकारी समझे। इसीलिए हम ये प्रयास कर रहे हैं। ये एक स्वच्छ पनवेल का जो मिशन फेल होता हुआ है, उसकी मुहिम चला रहे हैं, दिखाने के लिए ये कि लोगों की जो परेशानी है वो पनवेल महानगर पालिका के सामने आए और उन्हें ये समझ में आए कि लोगों के लिए उन्हें और क्या क्या करना जरूरी है। हमारा काम सिर्फ इतना ही है कि हम लोगों की जो परेशानी है वो पहुंचाए अधिकारियों तक। हमारी बस यही आशा है कि हमारे इस मुहिम के चलते पनवेल महानगर पालिका में स्वच्छता जो एक बहुत बड़ा विषय बनाया हुआ है वो सही तरह से चले और आसपास के जो लोग हैं उन्हें भी स्वच्छता में रहने का मौका मिले। वीडियो जर्नलिस्ट अथर्व के साथ फोरम जोशी की रिपोर्ट, जनता न्यूज पनवेल।